एक दिन की बात, देव ऋषि नारद चले। एक बात और बता दें, पहले के नारद में और आज के नारद में दादा बहुत अंतर है। पहले के नारद अगर कोई लड़ाई करवाते तो महाराज कोई ना कोई सहार निकलता था, और आज के नारद, और नारद का अर्थ होता ना माने नहीं, रद्द माने बिल्कुल डिसमिस ना हो। इनकी बात कबू रद्द हो गई ना, और जिनकी बात कबू रद्द ना होते हैं तो समझ ले भरतौन को बेड़ ही पार है। पहले के नारद अगर लड़ाई करवाते थे उसका कुछ सार निकलता था, और आज के नारद अगर लड़ाई करवाते हैं तो बिल्कुल बंटा ढार कर देते हैं। हाँ, मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, देव ऋषि नारद चले। देव ऋषि नारद वहां से चले, बीड़ा को बजाते हुए कैलाश पर्वत पर जाकर के पहुंचे। पार्वती माताओं बैठी हुई थी। अब पार्वती मैया ने देखो, पार्वती मैया बोली, और बताओ नारद, बड़े दिनन में तुम हमने नाम सुनो, बड़े दिनन में तुम्हें आए दर्शन भये, जे बता देव ऋषि नारद कहां रहे बैलो? बोले मैया, जब हम पे कछु ऐसे शब्द हैं, कछु ऐसी चीजें हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं हुई तो दौड़ी चली आई। जैसे इतने शब्द सुने, क्या कह रहे हो? बोले बिल्कुल मैया, तो पे हम बहुत रस खाते हैं, लेकिन एक बात अगर मैया पूछे तो तुम्हें खराब तो नहीं लगी है? पार्वती बोली, पूछो, क्या पूछना चाहते पूछो। बोले जे बता पार्वती मैया, भोले बाबा तुम्हें कितो चाहते हैं? पार्वती बोली, जऊलला कुछ पूछने वाली बात है, पति अपनी पत्नी को चाहता नहीं है क्या? बोले बता, बात सही है मैया, जा बता कितो चाहते है? पार्वती बोली, भोले बाबा मैं इतनो चाहते हैं, इतनो चाहते हैं कि दिन भर जो भी काम करें कछु खाएं, बहू हमें शाम को बताता है कि हमने आज जो खाओ। बोले और कछु नहीं? बोले जे बता मैया, कछु छिपाऊ नहीं? बोले लाला, अगर कछु खाते तो बताता है कि हमें अब तक कोई बात न तो हमने छिपाई और न उनने हमसे छिपाई। तो महाराज झूठे झूठे से आंखों में आंसू लिए। देव ऋषि नारद बोले, मैया तू बड़ी भोली भाली है, तेरी भोली सूरत को देख करके मुझे मोह आ गया, मेरी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। बोली बेटा ऐसी बात क्या है, तुम क्यों रोए? बोले मैया, भोले बाबा तुम्हें नहीं चाहते हैं। पार्वती बोली, पागल हो गए, मेरे पति हमें नहीं चाहते? बोले बिल्कुल। पार्वती बोली, अब तक कई एक वर्षे हो गई, भोले बाबा ने हमें कोई बात ना छिपाई। तो देव ऋषि नारद बोले, जे बताओ, जो गले में मुंडन की माला पड़ी वो किन की है? जैसे इतने शब्द सुने, पार्वती माताओं संतोषी मैया आती एकदम से ज्वालामुखी हो गई। जवाब दिया, आने दो, शाम को आने दो, अब तक मैंने कोई बात नहीं छिपाई, इनने इतनी बड़ी बात वो हमत है, आन दो। देव ऋषि नारद तो श्रोताओं वहां से चले गए। भोले बाबा का पदार्पण हुआ। भोले बाबा बोले, पार्वती बोली ना, पार्वती नहीं बोलती, क्या बात हो गई, बोलती क्यों नहीं? बोले नहीं बोलूंगी। कछु तो कारण है, क्या बात है? बोले नहीं बोलती। देव ऋषि नारद को मन में विचार किया, भोले बाबा बोले हमें क्या लगा तो है कि नारद बाबा चक्कर लगाए गए। बोले पार्वती को बात तो बताओ, बात का है, कारण का है, काहे को तो मतलब रोई रही हो? बोले मैं नहीं बोलती, सुनो मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही? बोले मैं मायके जा रही हूँ। बोले कछु तो बात तो है, बात तो बता। बोले बात ये है, अब तक तुम्हें हमने कोई बात नहीं छिपाई, लेकिन तुमने वो एक बहुत बड़ी बात छिपाई। बोले कौन सी? सो तो बता। बोले जा बता, जो गले में जो मुंडन की माला है वो कौन सगी की है, जल्दी बता। बोले बाबा बोले, पार्वती तुम्हें पता नहीं है? बोले क्या? बोले सुनो जी, जो माला बनी है सब तुम्हारे शीशों हैं। बोले मेरे? बोले हाँ सुनो ना, कि लेकर के जन्म जब ओ पार्वती
ओ तुम जा पृथ्वी पर आती हो, लेकर के जन्म जब पार्वती तुम जा पृथ्वी पर आती हो, पैदा होगी पार्वती जब सियानी तुम हो जाती हो। पार्वती तुम पैदा होती सियानी हो जाती हो, मेरे संग में तुम विवाह हो जाते, तुम मर जाती, तुम शीश काट के हम मुंडन की माला बनाई लेते। पार्वती बोली भोले बाबा हमें जे बताओ, इतनी बार मैंने जन्म लिया, सियानी भई, तुम्हारे साथ में शादी भई, जे बताओ इतने दाएं हम मर गई और तुम्हें बुखार नहीं आओ, क्या बात है? एकदम से बोले बा बोले मैं अमर कथा जानता हूं, हम हमारे। पार्वती बोली तो बोले बाबा मैं हूं पिबा। बोले पागलों की पिबाई नहीं जाती है तो मैं हूं खवा। बोले खवाई नहीं जाती है, बोले तो बोले सुनाई जाती है। तो पार्वती बोली हमें हूं सुना। बोले हमें हूं सुना। मेरे श्रोता बंधुओं भोले बाबा बोले ना 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 मैं नहीं सुना सकता। बोले क्यों? बोले नहीं नहीं नहीं। पार्वती बोली ना ना ना। अब तो पार्वती मैया हट कर गई। एक बात और बताएं, हट भी 3 प्रकार की होती है श्रोताओं, राजहट, बालहट और नारहट। अब राजहट का मतलब होता है श्रोताओं, अगर गांव का राजा अगर रूठ जाता है ना तो हम और आप पैर छू करके मना लेंगे, प्रभु गलती हो गई कोई बात नहीं। और दादा कहीं शरीर का राजा अगर रूठ गया उसे मनाने वाला कोई नहीं है। नंबर 2 है महाराज बालहट। अगर बच्चा कहता है कि हमें चिरैया ले आओ तो 1 पाई चिरैया लेके आओ, प्लास्टिक की दे दो, ले लला। बोले 1 पाई की चाहिए, 1 टोर के फेंक दे, बोले जे पकड़ो। और दादा अगर कहीं जी बाल हट कर गए, खूब डाई करियो, चौथे दिन किला सफेद ही दिखाई दिए। हाँ मेरे श्रोताओं नंबर 3 है नारी हट। अब जब माताएं रूठ जाएं, देखो गेहूं कट गए हैं, काम करो दूसरे के ब्रजवाला बनिए, मेरू बनवाए दे, और नहीं बनबे तो मैं जा रही हूं। तो बिठा के यार्ड में 5 छुएले परमेश्वरी अब रुक जाओ, आड़तिया के पास में पैसा है भी दे दे ताकि बात बनवाए दिए। तो जब मान जाए। और नारी अगर शरीर की नब्ज चलना अगर बंद हो गया तो उसे चलाने वाला कोई नहीं है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, आज पार्वती मैया जब हट कर गई तो भोले बाबा ने एक बात कही, पार्वती हम कथा तो सुनिए लेकिन हुंकारो देती रहियो। अब श्रोताओं यहाँ पर हमें और आपको शिक्षा मिलती है। अब आप पूछो शिक्षा क्या? श्रोताओं वक्ता में और श्रोता में दोनों का तालमेल होता है। अगर वक्ता कथा कह रहा है, श्रोता के समझ में आ रही है, और कछु नहीं तो मुंडी अगर हलाए रहे हैं तो समझ लो समझ में आ तो है, हाँ, और समझ में ना आ तो है। अब आप छोड़ो यहाँ की बात छोड़ो, बहुत सरल उदाहरण दे रहे हैं आपको। आज के 5 साल पहले की बात कर रहा हूं दादाजी। 5 साल पहले बुजुर्ग लोग माह के महीने में अलाव यानी आग जलाते थे। तो आस पड़ोस के कम से कम 15-20 बुजुर्ग और नए नए लड़के खड़े हो जाते आगे। तब एक लोग कहानी सुनाओ कर तो सबका कहते हाँ दद्दा जाके बाद का भो, जाके बाद का भो, कहते थे कि नहीं। और आज आप आग बांध के तैयार करना, माह के महीने में सगा बेटा आपके पास में बैठने वाला नहीं है। ज्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 4 साल हुए हैं। 4 साल पहले वही बुजुर्ग, वही भाई, वही बहन पास में बैठते थे, और 4 साल बाद वही बहन, वही भाई, वही बुजुर्ग विछड़न हो गया। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, मेरा कहने का मतलब ये है, श्रोता और वक्ता का तालमेल होता है। अगर वक्ता कथा कहता है, श्रोता नीचे से ऐसे कर रहे हो तो समझ लो ढंग पर रहो, ना हम कथा कह रहे हैं तो
कोई मतलब ही ना है। हाँ देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, जो लोग नहीं नीचे बैठ पा रहे कुर्सी पे बैठो। हाँ मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, पार्वती मैया से कहा तुम हुकारो देती रही हो, अगर हुकारा नहीं दिया तो समझ लेना। पार्वती बोली कोई बात नहीं, तुम हमें अमर कथा सुनाओ, हम हुकारो देते रहे। एक विद्वान कहता है कैलाश पर्वत पे भोले बाबा ने कथा का श्रवण पान कराया। एक विद्वान कहता है बियाबान जंगल में गए, एक वृक्ष के नीचे पहले तो डमरू का वादन किया, और डमरू का वादन करने के बाद में मेरे श्रोताओं उसी समय महाराज पशु पक्षियों को वहां से विदा किया, और पशु पक्षियों को विदा करने के बाद में महाराज भोले बाबा कथा का श्रवण पान कराने लगे। पार्वती मैया हुकारा देने लगी। तब तक क्या हुआ, पार्वती मैया को निद्रा आ गई। जैसे ही निद्रा आई और तब तक महाराज वो सोए गई। वो अमर कथा की दृष्टि, ऊपर एक वृक्ष पर एक घोंसला रखा हुआ था, उसमें तोती का अंडा रखा हुआ था। पशु पक्षियों को तो विदा कर दिया, लेकिन अंडा को विदा नहीं कर पाया। अमर कथा की दृष्टि उस अंडे पर पड़ी, अंडा फूटा, बच्चा बाहर और हुंकारा देने लगा कि भोले बाबा कथा सुनाए रहे, तोलो उमा के पर गए और सोता। अरे धीरे धीरे, अरे ओ भैया हुंकारो देवे तोता, अरे धीरे धीरे। महाराज पार्वती मैया तो सो गई, हुंकारा तोता उस तोती का बच्चा वो देने लगा। हुआ क्या, अरे ऐसी लीला परमेश्वर की जो काऊ के समझ नहीं आई। अरे हुंकारो तोता दे रो तोलो उमा गई सुसियाई। हुंकारो तो मेरे श्रोताओं, भोले बाबा कथा सुनाते रहे, हुंकारा वो बच्चा देने लगा। हुआ क्या, अरे ऐसी लीला परमेश्वर की जो काऊ के समझ नहीं आई। अरे हुंकारो तोता तेरो तलोय उमा गई सुसियाई। मेरे श्रोताओं, पार्वती मैया तो सो जाती हैं। अमर कथा जैसे ही पूर्ण हुई, भोले बाबा बोले पार्वती। अब पार्वती माता सोई रही। हाँ है पार्वती, एकदम से जगी। हाँ भोले बाबा। बोले तुम सो रही और हुंकारा कौन दे रहा था? बोले महाराज हमें ना पता कौन हुंकारो दे रहा हो। मेरे श्रोताओं, जैसे इतने शब्द सुने, शब्द सुनने के बाद में मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा
तो त्रिशूल को आदेश दिया। आज वो तोती का बच्चा भागने लगा, आगे तोती का बच्चा भाग रहा, पीछे तो त्रिशूल, उसके पीछे से भोले बाबा भाग रहे हैं। तीनों लोकों में गया, कहीं उस बच्चे को जगह नहीं मिली। व्यास जी की पत्नी, जिसका नाम था सुशीला, वो चित्रसारी अटारी पर अपने केसों को सुखा रही थी। जैसे ही केसों को सुखाया, मेरे श्रोताओं से जमोहाई आई, प्राण निकले, उनकी कोख में प्रवेश हो गई। और जैसे ही प्रवेश हुए, भोले बाबा द्वार पर जाए के पहुंचे, तुम्हारे घर में मेरा चोर गुला है। व्यास जी बोले पागल हो गए भोले बाबा, अगर चोर गुलो तुम आओ घरे ढूंढ लाओ। बोले ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा, तुम ढूंढ के लेके आओ। व्यास जी बोले काहे भोले बाबा, काम में जा लगा था, जब आऊंगा ज्यादा पी लिये का है? अगर चोर गुला है तो चले जाओ। बोले बाबा बोले अगर तू चलो बाहर नहीं निकले तो लो हम हटवे वाले नहीं। सुखदेव भगवान बोले 100 साल व्यतीत हो जाए, हम बाहर निकलने वाले नहीं। मेरे श्रोताओं, भोले बाबा फिर वहां से चले आए। एक विद्वान कहता है 11 वर्ष बाद जन्म हुआ, एक विद्वान कहता है 12 वर्ष बाद हुआ।